बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस के डेटाबेस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं और इसकी टाइप्स जो है वो कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। डेटाबेस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डाटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा की कलेक्शन होती है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने उसकी कलेक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट करके रखना होता है। फाइल्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में, किसी भी सूरत में हमने जो हमारे पास डाटा होता है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक बेटर वे में, एक अच्छे तरीके से सेट करके जो है वो रख देना है, ताकि हमें जब भी उसकी जरूरत पड़े हम उसको फौरी तौर पर यूज कर सकें और उसको जो है हम सेव भी कर सके। ठीक है, उसको डिलीट कर सके, उसको चेंज कर सके, उस डाटा को हर तरीके से जो है वो यूज कर सके। These files या sets are of different nature used for specific purpose। ये जो फाइल्स होती हैं या डाटा जिस भी फॉर्म में हमारे पास, जिस भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास सेव होता है वो डिफरेंट नेचर में हो सकता है। ठीक है, और उसको हम अपने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है। अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर इट्स क्लाइंट्स, सेविंग अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट्स बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। यानी कि एक बैंक में जब हम अपना जिसमें हम अपना जहां पर हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं वहां पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और इनके पास हमारा जो डाटा होता है डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। ठीक है, इसी तरह जब एक डाटा जो हम स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट का डाटा जो है हम सेव करवाते हैं तो उसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव किया जाता है। ठीक है, उसको टेबल्स की फॉर्म में सेव किया जाता है या उसके रिलेशंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, और उसको भी जब जरूरत पड़े, जैसे कि मार्क्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अलग टेबल होगा, उसकी अलग फाइल्स होगी, उसके रिजल्ट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन अलग फॉर्म में होगी, उसकी जो प्रोफाइल होगी कि उसके फादर नेम, उसका सारा जो बायोडाटा है वो अलग फाइल में होगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को जो सेव कर दिया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े उस स्टूडेंट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी है तो वहां पर उस स्टूडेंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल जाए। ठीक है, इस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सके उस डाटा को। ठीक है, डेटाबेस एडिंग न्यू बैंक फाइल टू डेटाबेस, यानी कि हम अपने डेटाबेस के अंदर न्यू फाइल्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू एग्जिस्टिंग फाइल्स, यानी कि पहले से पड़ी हुई फाइल में जो है हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी लास्ट में कि स्कूल की एग्जांपल दी थी। ठीक है, स्कूल या कॉलेज के अंदर हम किसी भी कोई स्टूडेंट जो है वो न्यू एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो उसका डाटा इंटर कर रहे हैं या हमने अपने स्कूल में या कॉलेज में एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। और अगर एक न्यू स्टूडेंट आया है तो उसके लिए उस डाटा जो है एग्जिस्टिंग फाइल में उसका डाटा जो है वो इंटर कर दें। रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, इसका मतलब यह है कि जो फाइल्स हमारे पास मौजूद है उसमें से डाटा को रिट्राइव करना है। रिट्राइव का मतलब है डाटा निकालना। ठीक है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा है लेकिन हमें एक स्टूडेंट का डाटा ही चाहिए, तो उसके लिए हम एक क्यूरी राइट करते हैं, क्वेश्चन क्यूरी राइट करते हैं। ठीक है, उसको क्वेश्चन टाइप वो क्यूरी होती है उसको राइट करते हैं तो उसी एक स्टूडेंट का डाटा हमारे पास आ जाता है, उसको कहते हैं डाटा को रिट्राइव करना। अपडेट का मतलब है कि अगर डाटा के अंदर कोई चेंजिंग आ गई है किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर किसी डाटा में, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है या किसी स्टूडेंट का जो है वो सिटी चेंज हो गया है तो उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको कहते हैं अपडेट करना डाटा को। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, और अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वहां से लीव कर दिया है स्कूल से। ठीक है, स्कूल लीव कर दिया है तो उसके डाटा को डिलीट करना।
रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब कि कोई डिपार्टमेंट हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्कूल से कॉलेज से, तो उसके पूरी की पूरी फाइल्स को जो है वो डिलीट कर देना, ठीक है। तो ये डेटाबेस के जो ये मेजर टास्क होते हैं, ऐड करना, इंसर्ट करना, रिट्राइव करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रिमूव करना। इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे मेजर कंपोनेंट है इसका डाटा। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा हम डेटाबेस जनरेट ही नहीं कर सकते, क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाटा के बगैर डेटाबेस बिल्कुल जीरो है। तो हमारे पास सभी स्टूडेंट्स का, सभी एम्प्लॉयज का, सभी वर्कर्स का डाटा होगा तो हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स का, सेक्शंस का, सबका डाटा होगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। सेकंड कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि सर्वर वगैरह, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, प्रोसेसर्स और मेन मेमोरी, ठीक है। इन डिवाइसेस का होना बहुत जरूरी है जहां पर हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने ये कंपोनेंट्स जो है जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है, और जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा की उस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन है पर्सनल्स। पर्सनल्स मीन स्टाफ। जब पर्सनल्स मीन स्टाफ मतलब प्रोग्रामर्स, एंड यूजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनका होना भी उतना ही जरूरी है। अगर पर्सन नहीं होंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा, ठीक है। तो पर्सनल्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स। डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है कि अगर हमारा डाटा डिफरेंट फाइल्स में पड़ा है और एक पर्सन के रिलेटेड उन तमाम फाइल्स में उसकी इंफॉर्मेशन है, तो हम एक क्यूरी राइट करेंगे। उस क्यूरी के राइट करने से वो सभी फाइल्स में अगर एक पर्सन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो एक ही जगह आ जाएगी हमारे पास, एक ही रो में, एक ही कॉलम में इकट्ठी होकर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि बेशक हमारा डाटा फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स में है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी है, लेकिन लॉजिकली वो एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है, एज रिक्वायर्ड। उसके बाद है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है कि अगर हमने अपने डाटा की किसी फाइल में एक जगह चेंज किया है और उसके जो दूसरी फाइल्स है उसमें भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, तो वहां पर भी ऑटोमेटिकली वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि एक स्टूडेंट के 3 फॉर्म्स, हमारे पास 3 फाइल्स पड़ी है एक स्टूडेंट की, एक उसकी पर्सनल फाइल है, एक उसकी जो है मार्क्स की फाइल है और एक उसकी रिजल्ट फाइल है, ठीक है। उन तीनों में उसका जो एड्रेस है वो फैसलाबाद था, लेकिन अब हमने चेंज करके लाहौर कर दिया है, तो वो सिर्फ एक ही फाइल में हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी दोनों फाइल्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। उसके बाद है डाटा इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हमारे डेटाबेस के अंदर अपडेशन हो रही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारी जो प्रोग्रामिंग है, जो भी हमने इसके अंदर राइट की है अपने डेटाबेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगी। सारी जो अपडेशन है वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डेटाबेस सिस्टम के अंदर हो जाएगी। हमें उसको दोबारा से रीराइट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से उसको लिखना नहीं पड़ेगा या खुद से उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ब खुद ही उसको अपडेट कर देगा और सारे के सारे डेटाबेस सिस्टम को ही अपडेट कर देगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। इसकी 3 टाइप्स होती हैं: हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हायरार्चिकल मॉडल को हम चेन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल हैज जनरल शेप और अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसको हम ट्री मॉडल भी कहते हैं। द नोट ऑन द चार्ट रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकुलर एंटिटी, यानी कि इसकी ना हर एक एंटिटी होती है, एंटिटी एक खास
जो एक पर्सन या प्लेस या थिंग को हम एंटिटी कहते हैं, ठीक है। उसकी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स उसकी खूबियों को कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसका, जैसे हम किसी कोई स्टूडेंट है तो वो एक एंटिटी है। स्टूडेंट का फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका जो है ब्लड ग्रुप, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, तो उसको हम नोड भी कहते हैं और उसको एंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक हायरार्चिकल मॉडल है। यहाँ पर हमारे पास हमने शू के बारे में डेटाबेस डिजाइन की है। शूज की एक छोटी सी ब्रांच है जहां पर हमने शू की जो है डेटाबेस ऑर्गेनाइज की है, जहां पर 2 टाइप्स के हमारे पास शूज है, वुमेन शूज और मैन शूज। इनमें भी नेक्स्ट कैटेगरीज है, वुमेन्स के हाई हील्स एंड बेलीज, और मेंस के हैं स्पोर्ट्स शूज और स्नेकर्स, ठीक है। तो इनकी नेक्स्ट कैटेगरीज भी आ सकती है। इस तरह ये एक ट्री शेप जो है वो क्रिएट कर लेगा, इसको हम हायरार्चिकल मॉडल कहते हैं। सेकेंड है नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल जो होता है ये बिल्कुल हायरार्चिकल मॉडल की तरह होता है, ये भी चेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जैसे हमारे आप लोग ये देख सकते हैं कि हायरार्चिकल मॉडल में सिर्फ एक पेरेंट है और बाकी सब इसके चाइल्ड है, ठीक है। ये जो नीचे होंगे वो इसके चाइल्ड होंगे और ये जो फर्स्ट होगा वो सिंगल इसका पेरेंट है। लेकिन नेटवर्क मॉडल में उसके एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड तो होंगे लेकिन पेरेंट जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉलेज की एक एंटिटी है, ठीक है। कॉलेज भी एक पेरेंट की फॉर्म में होगा हमारे पास। यहाँ पे कॉलेज में लाइब्रेरी भी होती है और सीएससी डिपार्टमेंट भी होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइब्रेरी भी जाते हैं और सीएससी डिपार्टमेंट भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों जो है वो जगहों से या इन दोनों एंटिटीज से बिलोंग करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक चाइल्ड है और इसके 2 पेरेंट है, ठीक है। और आगे इन तीनों का सिंगल पेरेंट कॉलेज है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने एक रिंग की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर ली है और एक नेटवर्क बन गया है, ठीक है, जो एक दूसरे से डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो रहा है। थर्ड है रिलेशनल मॉडल। इसको टेबल मॉडल भी कहते हैं, रिलेशनल मॉडल भी कहते हैं। इसमें डाटा जो होता है हमारे पास एंटिटीज की फॉर्म में डाटा जो है वो उसकी कलेक्शन हमारे पास होती है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सिंपल एंटिटीज ईच ऑफ विच हैज नो स्ट्रक्चरल और फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कि डाटा यहाँ पर हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है, रोज की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर इसमें हमारे पास प्राइमरी की भी होती है, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एट्रीब्यूट्स अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी स्टूडेंट का फादर नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी जेंडर, ये सब चीजें जो है अनलिमिटेड उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। उसके जो है आगे से आगे कॉलम्स बनते जाते हैं। और ये रिलेशनल मॉडल जो इसको हम टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इसके हमने 3 मॉडल्स या 3 टाइप्स को डिफाइन कर दिया डेटाबेस की, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मजीद मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।